रथ यात्रा को लेकर इमा जी आपने पूरा बताया विस्तार से कि भाई क्या इनका सीक्वेंस रहता है, कैसे ये चलते हैं। इनको जो लोग खींचते हैं, क्या वो कोई भी खींच सकता है इनको, या फिर ये भी एक परंपरा है? जैसे हम कहते हैं कि कई जगह पहाड़ों पे खासकर हमने देखा है कि डोली उड़ती है, उसको लोग कंधे पे ले जाके लेके जाते हैं, कुछ खास लोग होते हैं। तो क्या जगन्नाथ की जो रथ यात्रा होती है उसमें भी कुछ ऐसा खास है? पूजा, जो उनके मुख्य परिकर होते हैं मंदिर के, वो तो मूल रूप से होते ही हैं, या फिर आप जैसे मुख्य पुजारी कह लीजिए, पुजारी परिवार होता है। और उसके अलावा अब हमने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कोई भी, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह से किसी वर्ग का या फिर किसी भी ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर सभी लोग जो भगवान जगन्नाथ के प्रेमी हैं, उनके भक्त हैं, वो उसके बाद उस रथ यात्रा को खींच सकते हैं। और उसके बाद बारी बारी में मौका दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर आपने रथ यात्रा को में उस रस्सी को छू भी लिया तो मान लीजिए कि आपके ना जाने कितने जीवन का उद्धार हो गया, पुण्य मिलता है, पुण्य मिलता है। और क्योंकि इसके बारे में मैं ये बता दूं कि रथ यात्रा में कहते हैं कि सिर्फ मनुष्य या देवता तो पूरे ब्रह्मांड के या जितने कोटि कोटि देवता हैं वो भी रहते हैं, जितने भूत प्रेत अतृप्त आत्माएं हैं वो भी इस रथ यात्रा में ज़रूर रहती हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर उनकी मोक्ष प्राप्ति का सबसे सुगम, सबसे आसान मार्ग है तो वो ये है। भगवान साक्षात निकले हैं, इसलिए उनके लिए अधर पाना अनुष्ठान होता है। आपने देखा होगा कि ये विजुअल्स लगातार आ रहे हैं, 3 इतने बड़े बड़े मिट्टी के जो मटके हैं, पात्र है, हाँ। वो भगवान के अधरों तक, ओठों तक लाए जाते हैं, उन्हें भोग लगाया जाता है और उसके बाद तीनों को तोड़ दिया जाता है। जानबूझ के वो ऐसे नीचे वो पूरा बिखर जाए। वो इसलिए बिखर जाए कि आसपास जितने भूत प्रेत गंधर्व अतृप्त आत्माएं, ऐसे पितृ आगे जिनके परिवार वाले उनके लिए कोई शांति के लिए नहीं कर पाए, वो सभी उस भोग को प्राप्त करें, और उस भोग को प्राप्त कर लेने मात्र से उन्हें मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। तो सोचिए कि भगवान निकलते तो हैं कहने के लिए, घूमने के लिए, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को और सकल विश्व को उनका उद्धार करते हुए निकलते हैं। इसीलिए जितना प्यार आता है ना जय जगन्नाथ कहने में, बिल्कुल वो बोलने से ही बिल्कुल एक एनर्जी जो हम कहते हैं वो आ जाती है, जय जगन्नाथ बोलने से ही। हाँ। और जैसे आपने कहा कि जो उसको छू भी लेता है, अभी हम देख रहे थे तस्वीरों में कि लोग सिर्फ रस्सी तो हर कोई नहीं छू पा रहा, जिसने छुई है लोग उसको भी छू रहे हैं, उसको भी टच कर रहे हैं। हाँ। उससे ही उनको वो शक्ति साक्षात है ना, भगवान जगन्नाथ जो है वो पूरी तरह से साक्षात है। हम जानते हैं कि अगर बात की जाती है कि ऐसे भगवान जिनका दिल धड़क रहा है वो भगवान जगन्नाथ हैं, पूरी तरह से जो प्रमाणित करते हैं कि वो साक्षात हैं वहाँ पर।